हेलो गाइस, आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। हम भारतीय न्याय संहिता 2023 में 303 थेफ्ट पढ़ेंगे और एक्सटॉर्शन पढ़ेंगे कि एक्सटॉर्शन और थेफ्ट में क्या डिफरेंस है। जो ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है ये थेफ्ट है, एक्सटॉर्शन है, रॉबरी है। ये सब कहाँ दिया हुआ है डकैती, ये आपके चैप्टर 17 में दिया हुआ है। अगर आप भारतीय दंड संहिता में भी देखेंगे तो वहाँ भी ऑफेंस अगेंस्ट जो प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी के खिलाफ ऑफेंस है, वो भी 17 में दिया हुआ है। जो भारतीय न्याय संहिता है इसका इनैक्टमेंट डेट क्या थी 25/12/2023 और इन्फोर्समेंट डेट क्या थी आपकी, जो इसकी इन्फोर्समेंट डेट थी वो कब आई थी 1 जुलाई 2024। ठीक, कितने चैप्टर थे और कितने सेक्शन थे? कितने चैप्टर हैं इसमें? 20 चैप्टर हैं और कितने सेक्शन हैं? 358 सेक्शन हैं। अगर आप भारतीय दंड संहिता में देखेंगे तो 23 चैप्टर हैं, 511 सेक्शन हैं और कब इनैक्टमेंट हुआ था? 6 अक्टूबर 1860 का। और आई लागू कब से हो गया था? 1 जनवरी 1862। दोनों का एक्ट नंबर अगर भारतीय दंड संहिता के देखेंगे और भारतीय न्याय संहिता का एक्ट नंबर सेम है, 45 है। इसका भी 45, इसका भी 45। वहाँ भी चैप्टर ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी 17 में दिया हुआ है, यहाँ भी चैप्टर जो ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है वो भी 17 में दिया हुआ है, बस सेक्शन चेंज हो गया है। 378 में अगर आप भारतीय दंड संहिता में देखेंगे तो चैप्टर 17 पे 378 से क्या हो जाता है शुरू? थेफ्ट शुरू हो जाता है। अगर इसमें देखेंगे 303 से थेफ्ट शुरू हो रहा है भारतीय न्याय संहिता में। आइए पढ़ते हैं थेफ्ट क्या है। थेफ्ट क्या है कि whoever intending to take dishonestly any, क्या कह रहा है? any movable property, कोई खाली किसकी चोरी होगी? मूवेबल प्रॉपर्टी की। खाली मूवेबल प्रॉपर्टी की ही चोरी को हम चोरी कहेंगे। डिसऑनेस्ट, और पहला क्या है? डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए। डिसऑनेस्ट का मतलब क्या होता है कि एक को रॉन्गफुल गेन हो, दूसरे को क्या हो? रॉन्गफुल लॉस हो। जिसने चुराया उसको क्या हुआ? रॉन्गफुल गेन हुआ, और जहाँ से चुराई गई उसको क्या हुआ? रॉन्गफुल लॉस हुआ। ठीक। पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, किसी भी के पोजेशन में, एनी पर्सन किसी, मान लीजिए कोई, ये पेन है, ये मेरे पोजेशन में है, ये मैंने आपको दे दी, तो ये क्या हुआ? जब मेरे पास थी तो मेरे पोजीशन में थी, मैंने आपको दे दी, आपके पोजीशन में है। अब ये पेन आपके पोजीशन में से चली जाती है तो इसको हम क्या कहेंगे? चोरी कहेंगे। ओके। और विदाउट द कंसेंट, बगैर कंसेंट के ले जाएंगे। मान लीजिए आप गए, किसी ने, आपके दोस्त ने आपको इनवाइट किया चाय के लिए और आप चाय पीने गए और आपने वहाँ पे रिंग देखी और आपने क्या किया? उस रिंग को उठा लिया और उसको हाइड कर लिया। क्या लिखा हुआ है? दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग, और उस प्रॉपर्टी को क्या है? विदाउट द कंसेंट, बगैर कंसेंट के ले जा रहे हो। अगर आपने कंसेंट दे दी तो वो कहते थेफ्ट नहीं हुआ। विदाउट द कंसेंट, बगैर उसकी कंसेंट से आप वो चीज़ ले जा रहे हो, आपने उससे पूछा नहीं और आपने ले लिया तो वो थेफ्ट होगा। और उस प्रॉपर्टी में आपने वो प्रॉपर्टी वहाँ से मूव कर ली। मान लीजिए मैंने कोई बुक दी आपको पढ़ने को, आपने कहा ये बुक मुझे चाहिए, मैंने कंसेंट दे दी, ले जाओ पढ़ लो आप, तो वो क्या हुआ? वो थेफ्ट नहीं हुआ। आपने क्या किया? मेरी बुक रखी थी, आपने बगैर मेरे पूछे अपने बैग में रखी और उसको लेके गए, तो आपने क्या किया? मेरी बुक को लेके गए, आपने लेके गए और आपने क्या किया? उसको रख लिया, तो क्या हुआ? थेफ्ट हुआ ना, मूव कर गई ना प्रॉपर्टी, तो दैट इज़ अ थेफ्ट। अब आइए थेफ्ट के, ये जो थेफ्ट है, थेफ्ट जो ये पीटी में भी आता है, मेंस में भी आता है और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि थेफ्ट्स के क्या कहते इंग्रेडिएंट्स हैं, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, कब थेफ्ट होगा? तो थेफ्ट के देखें, थेफ्ट के जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं वो ये हैं। एनी कहते हैं आप क्या है? सबसे पहला डिसऑनेस्ट होना चाहिए, दूसरा मूवेबल प्रॉपर्टी, चोरी मूवेबल प्रॉपर्टी, विथ आउट ऑफ द पर्सन, किसी भी पर्सन के पोजीशन से जाएगी।
और विदाउट द कंसेंट और उस प्रॉपर्टी का मूवमेंट होना चाहिए तो थेफ्ट हो जाएगा। अगर ये चीज़ कंप्लीट हो रही है तो थेफ्ट हो जाएगा, तो याद रखिएगा। अब आइए एक्सटॉर्शन। 308 में एक्सटॉर्शन दिया है। अगर आप भारतीय दंड संहिता में देखते हैं तो 383 में एक्सटॉर्शन है और थेफ्ट 378 में है, उसकी पनिशमेंट 379 में है, ठीक। लेकिन अब 303 में इसकी पनिशमेंट भी इंक्लूड कर दी गई है। 308 देखिए एक्सटॉर्शन क्या होता है। एक्सटॉर्शन क्या होता है? हु एवर इंटेंशनली पुट एनी पर्सन, क्या है? इंटेंशन है क्या कि किसी भी व्यक्ति को क्या फियर क्रिएट कर देना, इंजरी या उसको चोट पहुंचाना दैट पर्सन को या उसके रिलेटिव नहीं हो। आपने देखा होगा, कहते हैं कि आपका बच्चा मेरे कब्ज़े में है, आप मुझे 10 लाख रुपए दीजिए अदरवाइज़ मैं मार दूंगा। तो ये एक्सटॉर्शन है, धमकी दे रहा है, ठीक। किसको नुकसान पहुंचा रहा है? उसके बच्चे को मार दूंगा। तो वो क्या कर रहा है कि भैया अपना बच्चा है, उसको बचाने के लिए पैसा देंगे, तो एक्सटॉर्शन, राइट। और टू एनी अदर, मतलब या तो उसको कह रहे हैं कि तुम इतना पैसा दो नहीं तो मार दूंगा, उसी से कह दो, या आपने उसके किसी फैमिली मेम्बर को पकड़ लिया है तो धमकी दे रहे हो कि इतना दे दो नहीं तो मार दूंगा। देयर बाइट, आपकी इंटेंशन कैसी है? डिसऑनेस्ट है। इंड्यूस द पर्सन, आप इंड्यूस कर रहे हो सो पुट इन फियर, उसको फियर में डिलीवर, ताकि वो डिलीवर कर दे क्या? प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी है? वहाँ थेफ्ट में मूवेबल प्रॉपर्टी, इसमें कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, या दो ही प्रॉपर्टी होती है, मूवेबल या इमूवेबल, एनी प्रॉपर्टी। ये पूछ लेता है थेफ्ट में, जो कहते हैं MCQs आते हैं उसमें पूछता है थेफ्ट में किस प्रॉपर्टी की चोरी होती है, तो वहाँ किसकी होती है? मूवेबल। और एक्सटॉर्शन में कौन सी प्रॉपर्टी? मूवेबल और इमूवेबल, और एनी प्रॉपर्टी तो एनी प्रॉपर्टी, राइट। और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। एनीथिंग साइंड, या तो आपने कहा कि इस पर साइन कर दो नहीं तो मार दूंगा, या कोई सील्ड है, साइन है या सील है, विच में भी कन्वर्ट है, वो क्या है? वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट हो जाए तो हम उसको एक्सटॉर्शन कहेंगे। सेम इसका भी वो है पॉइंट, देखिए 308 में जो पॉइंट है, फियर ऑफ एनी इंजरी टू दैट पर्सन, और कहते हैं या किसी और को, ठीक, उससे रिलेटेड कोई और हो, या डिसऑनेस्टली आप क्या कर रहे हो? इंड्यूस कर रहे हो ताकि फियर पहुँचे, पुट इन फियर, उसको फियर में पहुँचा रहे हो, या क्या है? टू डिलीवर एनी पर, ताकि वो व्यक्ति डिलीवर कर दे प्रॉपर्टी। और वैल्यूएबल सिक्योरिटी एनीथिंग साइंड, या कोई साइंड है या सील्ड है, ठीक, और वो किस में कन्वर्ट हो जाए? वैल्यूएबल प्रॉपर्टी। तो ये क्या होगा? थेफ्ट होगा। थेफ्ट का सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए? मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इफेक्ट क्या होगा? डिसऑनेस्ट रिमूवल, कहते हैं मतलब जो आपका इंटेंशन है वो डिसऑनेस्ट होना चाहिए। और अगर इसमें देखें तो ये जो एक्सटॉर्शन में जो सब्जेक्ट मैटर होता है, किसी भी काइंड की प्रॉपर्टी हो, चाहे वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो या एनीथिंग विच में बी कन्वर्टेड टू वैल्यूएबल सिक्योरिटी। और जो थेफ्ट में जो कंसेंट होता है विदाउट कंसेंट होता है, और एक्सटॉर्शन में जो कंसेंट होता है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन वो कंसेंट कैसा होता है? नॉट फ्री कंसेंट होता है। कंसेंट तो होता है लेकिन वो फ्री नहीं होता, कोर्जन में होता है, धमकी में होता है, भैया उसे नहीं दोगे तो मार दिए जाओगे, ओके। और जो इसमें पनिशमेंट होगी थेफ्ट में 3 साल की है, और अगर एक्सटॉर्शन में देखेंगे 7 साल की है। पहले इसमें भी 3 साल की थी, अब ये चेंज होकर 7 ईयर हो गई है भारतीय न्याय संहिता में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। गुड बाय, टेक केयर।